हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 6 to 8 हिंदी जेनरिक कार्यपत्रक या वर्कशीट 92 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 16 जनवरी 2021 की है। विद्यार्थियों, विंटर वैकेशन के बाद पुनः वर्कशीट आना प्रारंभ हो गया है। आशा है कि आप लोगों ने इस विंटर वैकेशन में खूब एंजॉय किया होगा और अपना हॉलीडे होमवर्क अच्छे से किया होगा। आइए आज के कार्यपत्रक का अध्ययन करते हैं। प्रश्न फर्स्ट है आपका, नीचे दिए गए चित्रों में दर्शाए गए कार्यों को ध्यानपूर्वक देखकर हाँ या नहीं लिखकर बताइए कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं। तो प्यारे बच्चों, पहला चित्र है, तो इसमें देखिए पॉलीथीन में जो है ये कुछ सब्जियां रखी हुई हैं। कोई मार्केट गया हुआ है, वो सब्जियां खरीद रहा है, जबकि वो सब्जियां पॉलीथीन में रखी गई हैं। तो बच्चों, पॉलीथीन में हमें सब्जियां नहीं खरीदना चाहिए, पॉलीथीन का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि पॉलीथीन का अपघटन नहीं होता है। ठीक है, इसके स्थान पर हमें कपड़े के जो है थैले का उपयोग करना चाहिए या किसी अन्य जो है कागज़ के थैले का उपयोग करना चाहिए। दूसरे चित्र में देखिए बच्चों, यहाँ पर पॉलीथीन में कुछ सामग्री रखे गए हैं, ये भी हमें नहीं करना है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि जो है प्लास्टिक का जो है पॉलीथीन का जो है अपघटन नहीं होता है, अतः हमें प्लास्टिक के थैले का उपयोग नहीं करना चाहिए। तीसरे चित्र में बच्चों देखते हैं, तीसरे चित्र में यहाँ कुछ लोग जो है या नदी में कुछ जो है फूल पत्तियां और बहुत सारी चीज़ें जो है कि नदी में प्रवाहित कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है बच्चों, ये भी गलत है, इससे जल प्रदूषित हो रहा है, नदी का जल प्रदूषित हो रहा है। और चौथे वाले देखिए, यहाँ पर चौथे वाले चित्र में बच्चों, इस चित्र में देखिए नदी के किनारे कुछ लोग साफ सफाई कर रहे हैं। तो हाँ, ऐसा हमें करना चाहिए, इससे जो है जल प्रदूषण नहीं होगा। और पांचवें चित्र में बच्चों देखते हैं, पांचवें चित्र में एक व्यक्ति है जो कि कुछ थैले में ला करके और जल में प्रवाहित कर रहा है, नदी में फेंक रहा है। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, इससे नदी का जल प्रदूषित होता है या गंदा होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है देखिए छठा जो है, छठे में इसमें जो है कपड़े का थैला है, इस कपड़े के थैले में सब्जियां रखी हुई हैं। कपड़े मतलब कुल मिला करके इसमें ये दिखाई जा रहा है कि कपड़े के थैले का उपयोग किया जा रहा है। तो हाँ, ये ऐसा करना चाहिए, हमें कपड़े के थैले का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर उसके सामने सही उत्तर लिखना है। आइए देखते हैं बच्चों। दिल्ली में जल की प्रमुख प्राकृतिक स्रोत, तो दिल्ली में जल के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत जो है वो नदी है। नदी में यमुना नदी है, आपको पता ही होगा बच्चों। इसमें स्रोत तो बहुत सारे हैं। यहाँ पर देखिए हमें जो है जल कहाँ से मिलता है बच्चों। यहाँ पर दिल्ली में हम पीने के पानी का उपयोग कहाँ से करते हैं, दिल्ली जल बोर्ड से आने वाले जल का हम उपयोग जो है वो पीने के लिए करते हैं। जबकि इसमें बच्चों पूछ रहा है कि प्राकृतिक स्रोत की बात कर रहा है, तो प्राकृतिक स्रोत क्या है बच्चों, या यमुना नदी है, तो उसको हम लिखेंगे। इसके बाद है बच्चों, इससे हमारी लापरवाहियों के कारण प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्या बच्चों, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अगर हम लापरवाही कर रहे हैं जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है, नदी का जल प्रदूषित हो रहा है। इसमें रहने वाले जीव जैसे मेढक है, मछलियां हैं, मगरमच्छ है, जो है आप कछुआ है, और विभिन्न जलीय जीव जो हैं वो इसमें विद्यमान है, नदी में रहते हैं। ठीक है, आगे है बच्चों, जलीय जीवों और पर्यावरण के लिए जल की प्रदूषित स्थिति है बहुत भयानक या बहुत खतरनाक स्थिति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दिल्ली प्रदेश की प्रमुख नदी का नाम लिखिए और अपने परिवारजनों के साथ इसके बारे में चर्चा कीजिए कि हम अपने बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकथाम के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उन उपायों को लिखिए। तो बच्चों आइए इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। तो बच्चों, दिल्ली प्रदेश की प्रमुख नदी यमुना नदी है। जल प्रदूषण से व्यक्ति ही नहीं अपितु पशु पक्षी एवं जलीय जीव प्रभावित होते हैं। प्रदूषित जल पीने, पुनः सृजन, कृषि तथा उद्योग आदि के लिए भी उपयुक्त नहीं है।
यह झीलों एवं नदियों की सुंदरता को कम करता है। प्रदूषित जल जलीय जीवन को समाप्त करता है। जल प्रदूषण को रोकने के लिए हम निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। क्या क्या है बच्चों, आइए देखते हैं। पहला है जल स्रोतों में होने वाले प्रदूषणकारी गतिविधियों जैसे नदियों व तालाबों पर शौच आदि क्रियाकलाप, घरेलू कचरा है, मूर्तियां या पूजन सामग्री का विसर्जन, शवों को नदियों में बहाना आदि पर अंकुश लगाना चाहिए, आदि को रोकना चाहिए। दूसरा होगा बच्चों, नदी किनारे बसे लोगों को नदी में गंदे कपड़े नहीं साफ करने चाहिए, क्योंकि गंदे व दूषित कपड़े के रोगाणु पानी में दूर दूर तक फैलकर बीमारी फैला सकते हैं। नदी में डिटर्जेंट पाउडर, साबुन का प्रयोग और जलीय जीवों के शिकार से बचना चाहिए, क्योंकि नदी में के जीवों जैसे मछली, कछुआ, घड़ियाल, मेढक आदि प्रदूषण को दूर करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें लिखेंगे बच्चों, हमें कारखाने से निकलने वाले विषैले जल को नदी में जाने से रोकना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शहर के बीचों बीच खुले नालों से निकलने वाले सीवेज या बायो रेमेडिएशन तकनीक से शोधित किया जाए तथा इससे संबंधित कठोर नियम भी बनाने चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, हम क्या कर सकते हैं, लोगों में जल प्रदूषण के प्रति जागरूकता फैला करके हम जल प्रदूषण को हम रोक सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर करेंगे बच्चों। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क पहनने की आवश्यकता है। इस प्रकार से आज का हमारा कार्यपत्रक समाप्त होता है। थैंक यू।